नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम हैं एनएच 139 पर। यह वही एनएच 139 है जिससे लाभान्वित होने वाले लोग वर्षों से टकटकी निगाहें लगाए बैठे हैं, चूंकि उन्हें वर्षों पूर्व यह दिलासा दिया गया था कि एनएच 139 को 4 लेन में तब्दील कर दिया जाएगा, इसका चौड़ीकरण कर दिया जाएगा, जिससे रोज अनेकों हो रहे रोड एक्सीडेंट से यहां के लोगों को निजात मिल जाएगा। और जब से यह दिलासा दिया गया है तब से लेकर के अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है इस सड़क के संकीर्णता के कारण, इस सड़क पर भारी वाहनों के अतिरिक्त बोझ के कारण, भीड़-भाड़ अत्यधिक होने के कारण। साथ ही अंबा, ओबरा और औरंगाबाद के ओवरब्रिज के पास प्रत्येक दिन जाम के समस्याओं से जूझना पड़ता है आने जाने वाले लोगों को, वहां के दुकानदारों को। यदि चौड़ीकरण हो जाती तो इन समस्याओं से उन्हें निजात मिल पाता, लेकिन अब एनएचएआई के द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है उससे साफ जाहिर हो गया है कि एनएच 139 के चौड़ीकरण का कार्य अब नहीं हो पाएगा। हालांकि हाल ही में गया में केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा वहां के जनता को संबोधित करते हुए अपने उपलब्धि में एक उपलब्धि यह भी गिनाया गया कि जल्द ही एनएच 139 को 4 लेन में तब्दील कर दिया जाएगा, उसका चौड़ीकरण हो जाएगा। उसके बाद से और अधिक उम्मीदें बंध गई थी एनएच 139 के लाभान्वित लोगों को, लेकिन उसके तुरंत बाद एनएचएआई के द्वारा यह स्पष्टीकरण आता है कि एनएच 139 के चौड़ीकरण का कोई भी योजना स्वीकृत नहीं की गई है। कितना बड़ा धोखा है यह कि वर्षों से जिन लोगों को दिलासा दिया गया, वर्षों से जो लोग जाम की समस्याओं से, एक्सीडेंट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इतने वर्षों में न जाने कितनों ने अपनों को खो दिया है सड़क दुर्घटना में, और उनके साथ यह भद्दा मजाक कतई भी बर्दाश्त योग्य नहीं है, स्वीकार्य योग्य नहीं है। अब इसके पीछे जो दलील दी गई है इसमें भी एक साजिश और षड्यंत्र की बू नजर आती है। एनएचएआई के द्वारा यह दलील दिया जा रहा है कि चूंकि औरंगाबाद से पटना जाने वाली जो एनएच 139 मार्ग है, इसी मार्ग के समानांतर सासाराम से पटना जाने वाली मार्ग को 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है, उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। और जब सासाराम से पटना जाने वाली मार्ग का चौड़ीकरण हो ही रहा है तो हम उसके समानांतर औरंगाबाद से पटना के नौबतपुर तक जाने वाली इस एनएच 139 का चौड़ीकरण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जो वाहनों का भार है, जो भारी वाहनों का जो बोझ है एनएच 139 के ऊपर, वह हल्का हो जाएगा सासाराम से पटना जाने वाली मार्ग के चौड़ीकरण होने के उपरांत। कितना बेतुका तर्क है यह। औरंगाबाद कहां है, सासाराम कहां है? क्या औरंगाबाद के जो भारी वाहन हैं, चाहे वह बालू ढोने वाला हो, चाहे वह गट्टी ढोने वाला हो, चाहे वह सीमेंट ढोने वाला हो, या अन्य वस्तुओं को जो ढोने वाले भारी वाहन हैं, या बड़े-बड़े जो बसेज हैं, डीलक्स बसेज जो हैं, जो पटना जाती है औरंगाबाद से, क्या ये सारे वाहन औरंगाबाद से पहले सासाराम की दूरी तय करेगी और उसके बाद सासाराम से पटना तक की दूरी तय करेगी? यदि ऐसा होता है तो इन वाहनों को औरंगाबाद से पटना जाने में समय भी अत्यधिक लगेंगे, साथ ही ईंधन भी अत्यधिक खर्च होगी, क्योंकि दूरी 1.5 गुना से भी अत्यधिक बढ़ जाएगी। सासाराम से पटना मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण से औरंगाबाद, अरवल एवं एनएच 139 पर बसे जितने भी शहर हैं, गांव हैं, जिले हैं, वहां के जो रहनुमा है, निवासी हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। एनएचएआई को यह समझने की आवश्यकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ज्ञात होना चाहिए कि और अंबा में काफी अत्यधिक जाम लग जाते हैं। औरंगाबाद के ओवरब्रिज के पास, बाईपास से ओवरब्रिज तक काफी अधिक जाम लग जाते हैं और ओबरा में काफी अधिक जाम लग जाते हैं। तो यहां के जो दुकानदार हैं उनको, या फिर इस बाजार से जो लाभान्वित है उनको, या इस मार्केट से होकर के गुजरने वाले जितने वाहन हैं, उनको ये उम्मीदें थी कि कम से कम अगले वर्ष से उनको इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से, इस जाम से निजात मिल जाएगा।
लगन के समय या पर्व त्योहार के समय तो काफी अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन क्षेत्रों में। अब इन समस्याओं को आगामी वर्षों में भी झेलना मजबूरी बन गया, क्योंकि जो एलिवेटेड रोड अंबा और औरंगाबाद में बनने थे, वह रोड अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब एनएच 139 का चौड़ीकरण की स्वीकृति नहीं मिली, तो फिर एलिवेटेड रोड का निर्माण कैसे होगा। अब यहाँ के जो लोग हैं, एनएच 139 से लाभान्वित होने वाले जो लोग हैं, उनके बीच खासे नाराजगी है, जब से एक खबर सुने हैं वे कि एनएच 139 का चौड़ीकरण नहीं होने वाला है। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं आसपास के जितने भी एमएलएज हैं, एमपीज हैं, अन्य जो नेतागण हैं, उनको अब पुरजोरता से इस मुद्दे को उठाना होगा, चाहे वह पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो। हर नेता को, हर प्रतिनिधि को एनएच 139 के चौड़ीकरण के मुद्दे को गंभीरता से उठाना होगा और सरकार की नजरों में, केंद्रीय मंत्री की नजरों में, एनएचएआई की नजरों में यह बात डाल देनी होगी कि सासाराम पटना मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण से औरंगाबाद के संडा से पटना के नौबतपुर तक जाने वाली एनएच 139 पर जो वाहनों का बोझ है, वो हल्का कतई नहीं होने वाला है। एनएच 139 का चौड़ीकरण अति आवश्यक है, अति अनिवार्य है, इसे हर हाल में करना ही होगा।